जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखी और माँ भी हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। आखिर ऐसी क्या बात है? राजा विक्रम उदासी भरे स्वर में अपने पुत्र राजकुमार आदित्य से बोला। बात ही कुछ ऐसी है। वर्षों पहले एक घटना मेरे साथ घटी थी। उस घटना ने मेरी और तुम्हारी माँ की हंसी छीन ली। पिताजी, मुझे भी उस घटना के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, मुझे बताइए। राजा विक्रम अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को सारी घटना बताते हुए बोला। तब से तुम्हारा बड़ा भाई उस डायन के कब्जे में है। मैं चाह कर भी उसके इलाके में नहीं जा सकता क्योंकि उसका श्राप मेरे ऊपर है। पता नहीं मेरा पुत्र राजकुमार अशोक जीवित होगा भी या नहीं। पिताजी, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि उस डायन का इलाका कहाँ है? जब राजकुमार अशोक का जन्म हुआ था तब उस समय मैंने बहुत से साधुओं से उस डायन का इलाका पता करने का प्रयास किया, मगर किसी भी साधु ने मुझे इसलिए बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि अगर मैं उस इलाके में जाऊंगा तो डायन के श्राप के अनुसार मैं जलकर राख हो जाऊंगा। और सबने यही कहा कि डायन का श्राप उसकी मौत के साथ ही खत्म हो सकता है। पिताजी, श्राप आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, उस डायन ने श्राप दिया है कि आप उसके इलाके में कदम रखोगे तो जलकर राख हो जाओगे। मगर उस डायन ने शायद भविष्य नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि भविष्य में आपका एक और पुत्र जन्म लेगा, यानी कि मैं अपने भाई राजकुमार अशोक को डायन के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस डायन को समाप्त कर दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। नहीं आदित्य, वो डायन बहुत शक्तिशाली है। मैं अपने एक बेटे को खो चुका हूँ परंतु तुम्हें नहीं खोना चाहता। पिताजी, आप एक राजा हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को कायरता की सीख देने की बजाय उसे वीरता का पाठ पढ़ाएं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब इस महल में मैं तब कदम रखूंगा जब मैं उस डायन को खत्म कर दूंगा और अपने भाई को उसके चंगुल से छुड़ा लाऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य घोड़ा लेकर महल से बाहर निकल गया और अपने घोड़े के साथ घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। राजकुमार आदित्य कई घंटे तक घने जंगल में भटकता रहा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक बहुत ही घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। राजकुमार आदित्य साधु के पास आकर खड़ा हो गया। साधु राजकुमार आदित्य को सवालिया नजरों से देखते हुए बोला। वस्त्रों से तो तुम राजकुमार मालूम पड़ते हो, फिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार आदित्य साधु को सारी घटना बताते हुए बोला। मैंने अपने पिता को वचन दिया है साधु महाराज कि मैं उस डायन का सर्वनाश करके अपने भाई को उसके चंगुल से छुड़वाऊंगा। साधु बहुत ही गंभीर अवस्था में आदित्य की ओर देखकर बोला। कुछ वर्षों पहले जब तुम्हारे पिता ने केशव नगर राज्य के सभी साधुओं को महल में बुलवाया था, उन साधुओं में मैं भी था। मैंने तुम्हारे पिता से उस समय भी कहा था कि वो डायन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो हजारों वर्षों से जीवित है। उसके इलाके में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है और उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वापस लौट जाओ। मैंने अपने पिता को वचन दे दिया है। अब भले ही चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। राजकुमार आदित्य का आत्मविश्वास देखकर साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी वीरता देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरी बात गौर से सुनो। डायन यहाँ से मीलों दूर लाल पहाड़ी पर रहती है। तुम्हें उस लाल पहाड़ी में राक्षसों और दानवों का शासन मिलेगा और वो डायन राक्षसों और दानवों की रानी है। तुम्हें उस डायन को मारने के लिए लाल पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा, जो कि असंभव है। अगर तुम्हें लाल पहाड़ पर कोई ले जा सकता है तो वो एक परी ही ले जा सकती है। साधु महाराज, और ये परी मुझे कहाँ मिलेगी? मैंने तो परियों के किस्से केवल दंत कथाओं में ही सुने हैं। नहीं राजकुमार आदित्य, परियां दंत कथाओं में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी होती हैं। यहाँ से कुछ दूर एक सुनहरा तालाब है। अक्सर वहां पर एक परी स्नान करने के लिए आती है। जब वो तालाब के अंदर स्नान करती है तब वो अपने पंख तालाब के किनारे पर रख देती है। वो परी ही तुम्हें उस लाल पहाड़ पर ले जा सकती है और उसके पंखों से ही उस डायन का अंत हो सकता है। परंतु जब डायन जलकर राख होगी तो उसके पर भी जलकर राख हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें उस परी को इस बात के लिए राजी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी परी अपने परों की आहुति नहीं दे सकती। अगर वो अपने परों की आहुति देगी तो फिर वो अपने संसार में वापस नहीं लौट पाएगी। उसे जीवन भर इसी धरती पर मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना होगा।
लेकिन परी के परों से उस डायन का अंत कैसे किया जाएगा? तुम्हें परी के दोनों परों को डायन के ऊपर फेंकना होगा। जैसे ही वो डायन के शरीर पर स्पर्श करेंगे, वो डायन जलकर राख हो जाएगी। एक और बात राजकुमार आदित्य, अगर कोई मनुष्य परी के दोनों पंख उस डायन के ऊपर फेंकेगा, तभी वो डायन मरेगी। अगर परी अपने पंख उसके ऊपर फेंकेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि परी के पंख और मनुष्य के द्वारा ही उस बूढ़ी डायन का अंत किया जा सकता है। राजकुमार आदित्य साधु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। वो पूरी रात अपने घोड़े को दौड़ाता रहा। सुबह अचानक उसका घोड़ा एक तालाब के किनारे रुक गया। राजकुमार आदित्य ने देखा कि वो तालाब सुनहरी रंगों की किरणों से चमक रहा था। मुझे लगता है कि यही वो स्वर्ण तालाब है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था, परंतु यहाँ तो मुझे कोई भी परी नहीं दिखाई दे रही है। राजकुमार आदित्य अपने घोड़े से